आज की आम सभा में सबसे पहले कल की जो घटना हुई है, हम निर्दोष अधिवक्ता को जो गलत FIR करके भेजा गया है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। और इसमें सारे अधिवक्ता लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपने आप को इन दोनों कोर्ट से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखूंगा, तब तक अलग रखूंगा जब तक पंकज महंत को जेल से लिया नहीं होता है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान के द्वारा बुधवार को अधिवक्ता पंकज कुमार महंत को जेल भेजे जाने से आहत अधिवक्ताओं ने गुरुवार को लाइब्रेरी में आम सभा की। आम सभा में कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने और कुछ के द्वारा सभी कोर्ट का बहिष्कार नहीं करने को लेकर काफी वाद विवाद हुआ। बाद में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिले एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त बैठक में समस्या का समाधान होने तक बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू की अगुवाई में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने इन दोनों के कोर्ट का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए किसी भी अधिवक्ता को इनके न्यायालय में न्याय कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया। अधिवक्ताओं का यह बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक अधिवक्ता पंकज महंत को रिहाई नहीं होगी। अध्यक्ष ने कहा कि न्यायाधीश के अधिवक्ता के साथ अनुचित व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष ने मामले के मुख्य न्यायमूर्ति से आग्रह किया है कि वे इस संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय ले। वहीं महासचिव सांख्या शाही ने कहा कि जब तक न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार नहीं बदल जाता तब तक अधिवक्ता उनकी कोर्ट का बहिष्कार जारी रखेंगे। आज की आम सभा में सबसे पहले कल की जो घटना हुई है, हम निर्दोष अधिवक्ता को जो गलत FIR करके भेजा गया है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है पूरे आम सभा के अधिवक्ताओं द्वारा। दूसरा, यह निर्णय लिया गया है कि हमारे बार के मेंबर्स जो पंकज महंत को जो जेल भेजा गया है, उसको जब तक रिहा नहीं किया जाता, जेल से जमानत नहीं दिया जाता, छूटता है और सद्भावपूर्ण समझौता नहीं अगर हो जाता है, तब तक पूरा बार मेरा फैसला लिया है, आम सभा के द्वारा फैसला लिया गया बहुमत से कि 2 कोर्ट का, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हमारे ADJ 12 साहब के कोर्ट का पूरे अधिवक्ता लोग, पूरा मेरे DBA के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सारे अधिवक्ता लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपने आप को इन दोनों कोर्ट से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखूंगा, तब तक अलग रखूंगा जब तक पंकज महंत को जेल से लिया नहीं होता है और उनके केस पर पूर्ण से सौहार्दपूर्ण विचार नहीं करके अगर समझौता नहीं किया जाता है तो हमारा जंग जारी रहेगा और इसको विस्तृत रूप अंजाम आगे और भी हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। 11:30 बजे पंकज जी अपना केस में मूव करने के लिए उस कोर्ट में गए हैं। लाइसेंसिंग रिवॉल्वर उनके पास था। वो गेट पर जैसे ही पहुंचे हैं, जज साहब ने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि उसको पकड़ के लाओ और बॉडीगार्ड उनको खींचकर भीतर ले गया और उनके साथ बहुत बदतमीजी से लोग पेश आए और 11:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नाजायज हिरासत में पुलिसकर्मियों के देख रेख में वकील साहब को 7:10 शाम तक उस रखा गया है। और उसके बाद बिना FIR के जब वकीलों ने पूछा कि इन पर क्या चार्ज है, कोई FIR नहीं बताया गया। और जब SHO से पूछा गया कि आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं तो SHO ने कहा कि ऊपर का आदेश है इसलिए हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है कि क्या इन पर चार्ज है और कौन दफ़ा इन पर लगा है। और यह कहते हुए मनमाने ढंग से उनको जेल भेज दिया गया है। और उनका जुर्म तो कुछ नहीं था। जुर्म इतना ही है कि उस जज ADJ 12 के खिलाफ, जहां इनका अपना एक पर्सनल केस चल रहा है, उसके खिलाफ जब मनमानी करने लगे जज साहब तो पंकज जी ने उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज को और हाई कोर्ट लिखा था। इसी से प्रिजुडिस होकर जज साहब ने इनको निर्दोष होते हुए जबरन इनको जेल भेजा है, जो कि पूरे मुजफ्फरपुर के बार को आक्रोशित है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग तो
बहुत कम दिनों से 20-22 वर्षों से प्रैक्टिस में है, लेकिन जो 50 वर्षों से भी प्रैक्टिस में जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने भी कहा है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। क्या नाम है सर? विजय कुमार शाही, एडवोकेट एसोसिएशन।